हेलो गाइस, आज आप लोग के सामने क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 पहला है। चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी का मात्रक और बीमा देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आवेश कटिंग लीजिए। सबसे पहले आवेश, आवेश क्या है? तो धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, शॉर्ट परिभाषा हो गया। इसे Q से सूचित करते हैं, इसे Q से सूचित करते हैं, चूंकि इसे Q से सूचित करते हैं। तो Q का फॉर्मूला होता है, Q का फॉर्मूला होता है I गुना T, I गुना T। Q का फॉर्मूला हो गया I गुना T। अब आवेश का मात्रक और बीमा देखेंगे, फॉर्मूला से मात्रक और बीमा देखेंगे। तो लिखेंगे क्या? आवेश, आवेश का मात्रक और बीमा, एक तरफ मात्रक एक तरफ बीमा। तो मात्रक में क्या करेंगे? लिखेंगे क्या चीज? आवेश का मात्रक। तो Q का मात्रक बराबर, Q का मात्रक बराबर I गुना T का मात्रक, I गुना T का मात्रक, I गुना T का मात्रक। ठीक है, I का मात्रक यानी I माने धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर गुना T मतलब टाइम या समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर गुना सेकंड। इसका दूसरा मात्रक होता है, दूसरा मात्रक, दूसरा मात्रक होता है, दूसरा मात्रक बराबर कूलम। दूसरा मात्रक इसका होता है कूलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं C। ठीक है, आवेश का बीमा देखेंगे, इसके पहले मात्रक देखे थे, अब बीमा देखेंगे। लिखेंगे Q का बीमा, Q का बीमा तो क्या हो जाएगा? I गुना T का बीमा, I गुना T का बीमा। तो I का बीमा होता है कैपिटल A से, एम्पियर तो कैपिटल A से, I का बीमा कैपिटल A से, और T का बीमा हो जाएगा कैपिटल T से। यानी आवेश का बीमा हो जाएगा। देखेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेश क्या है। तो किसी भी पदार्थ का उबाह गुण, किसी भी पदार्थ का उबाह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे वह विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश हो गया था, अब विद्युत क्षेत्र देखेंगे, इसी को वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ध्यान देना, विद्युत का चारों ओर का उबाह क्षेत्र, विद्युत का चारों ओर का उबाह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड या वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर ले वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके पहले वैद्युत क्षेत्र हो गया था, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए इसका वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आगा सन्नी तुम इसका बोलेगा, इसका परिभाषा बोल देगा ना? हाँ बोल देंगे। हाँ चलो बोलो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश में लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, अर्थात ई बराबर F/Q, यह एक सदिश राशि है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक बालक बोलवे किया था, देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा हो जाएगा। तब वैद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं। अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात ई बराबर F बटा Q, अर्थात E बराबर F बटा Q। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गया था। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। तो देखिए फॉर्मूला से मात्रक बीमा निकालेंगे कैसे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, लिख देंगे कोई चीज, चूंकि E बराबर F बटा Q, इसका तो फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या इससे मात्रक निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या? E का मात्रक बराबर किसका लिख देंगे? F बटा Q का मात्रक, F बटा Q का मात्रक, F बटा Q का मात्रक। ठीक है, तो F माने फोर्स या बल, फोर्स हिंदी में बल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। Q माने आवेश, Q माने आवेश, पहले बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, Q माने आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक होता है कूलम, या न्यूटन को N से और कूलम को C के N/C, या तो इसको और चेंज कर सकता है, या N
सी ऊपर जाएगा तो सी इनवर्स हो जाएगा। इसका ये मात्रक हो गया। अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की बीमा, इसके पहले मात्रक हो गया था, बीमा देखेंगे। बीमा के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि E बराबर एफ बटा क्यू, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तो क्या लिखेंगे E का बीमा बराबर किसका, एफ बटा क्यू का बीमा, एफ बटा क्यू का बीमा, ठीक है। एफ, एफ माने क्या हो जाएगा, बल, तो बल का बीमा होता है क्या, एम एल टी के पावर -2। एफ माने बल, बल का बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -1। और क्या आता है क्यू, क्यू माने आवेश, आवेश का बीमा होता है एटी, आवेश का बीमा होता है एटी। अभी सबको ऊपर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो एम तो एम हो जाएगा, ठीक, एल, एल तो एल हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो ये पर एक है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, यानी टी के पावर -3, टी के पावर -2 को पहले रहा था, एक ऊपर जाएगा, तो एक ऊपर जाएगा, देखो बता रहे हैं, तो एक ऊपर जाएगा ऊपर, तो हम लोग पढ़े थे कि गुना करने पर जात जात मिला तो जात लिख देंगे, गुना करने पर पावर जुड़ जाता है, तो 2 है कितना हो जाएगा 3, फिर ए ऊपर जाएगा तो ए के इनवर्स हो जाएगा। कहीं कहीं आपका ऑप्शन में आई इनवर्स भी रहेगा, तो दोनों सही है। चलिए आज हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में एक टॉपिक है कूलम के नियम को लिखिए, जो दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कूलम के नियम लिखिए, तो कूलम का नियम का थोड़ा सा परिभाषा लिखना है, न भी लिखिएगा तो जैसे हम प्रतीक करेंगे टेक्निक से लिखना, ये परिभाषा लिखना टेक्निक से ही लिखना है। जैसे क्या करा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुकरणुपाती होता है। जैसे देखिए ये तो भाषा हुआ, थोड़ा सा इसका चित्र से भी देखेंगे, यहाँ भी जगह तो यहाँ, अन्य तो यहाँ तक कर लेते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच तो एक रेखा पढ़ लेंगे, ठीक है। एक आवेश ले लेंगे Q1, एक आवेश ले लेंगे Q2, ठीक है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एक दो आवेश ले लिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, उससे दिक्कत नहीं है। आकर्षण करे यानी नजदीक सटे, और प्रतिकर्षण मतलब दूर हटे, उससे आप कोई प्रभाव नहीं करेगा। उन आवेशों के गुणनफल अनुकरणुपाती क्या होता है, अनुकरणुपाती, जैसे देखिएगा आकर्षण बल की बात कर रहा है तो F तो होबे करेगा, F, ठीक है। आकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के अनुकरणुपाती है, तो इसका ये प्रतीक देंगे, ये अनुकरणुपाती का हो जाएगा। तो क्या अनुकरणुपाती है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्या करा, जैसा कहा उससे समीकरण बना लिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुकरणुपाती होता है। तो दो आवेश हो गए, वो Q1 वो Q2 आवेश ले लिए, और अनुकरणुपाती बल कहा तो F अनुकरणुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 बना लिए। आगे तथा उनके बीच की दूरी, जो यहाँ से बीच, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, एक दूरी ले लेते हैं, यहाँ से ले तक, यहाँ से यहाँ तक R दूरी ले लिए, दो आवेशों के बीच की R दूरी ले लिए, तो उनके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इस नियम को ही कूलम का नियम कहते हैं। चलिए उनके बीच की दूरी, दूरी क्या है R, वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या करेंगे F, फिर यही प्रतीक देंगे। जब इसके बटा में कुछ है, बटा में कुछ है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और बटा में कुछ नहीं है तो उसका नाम अनुकरणुपाती हो जाएगा। तो F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा R², ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर, तो देखिए क्या है, इसके बाएं पक्ष में भी F है, इसके भी बाएं पक्ष में भी F है, तो खाली लिख देंगे F, ये प्रतीक से ये प्रतीक मिल गया तो A को लिख लेंगे। ऊपर क्या है, Q1 Q2 दोनों मिला तो A को लिख लेंगे क्या, Q1 इंटू Q2, नीचे है R² दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे F, जब भी ये व्युत्क्रमानुपाती का प्रतीक हटता है तो बराबर आता है, और एक नियतांक भी लेके आता है जिसका नाम हो जाएगा K, फिर Q1 इंटू Q2, जब भी ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, और K एक नियतांक आता है, R², ठीक है, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, ठीक है। और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि K बराबर, ये K का मान होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, F बराबर K का मान 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यही आपका F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही आपका हो गया कूलम का नियम। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, आप इससे मैसेज भी कर सकते हैं 88 73 54 64 50। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं।